हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हसनात इफ्तिखार और आज के इस ट्यूटोरियल से हम लोग एक ब्यूटीफुल बिजनेस वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में हमारी ये वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव होगी, तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होगी। हमारी इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हम लोग CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़, एनिमेशंस, गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट ऑसम एंड आयोनिक आइकन्स का हम लोग यूज़ करेंगे। सो इस एक ट्यूटोरियल में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न वेबसाइट्स डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। सो चलिए अब हम लोग हमारी इस वेबसाइट का लुक देख लेते हैं, जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। सो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो सी इमेजेस रिक्वायर्ड होंगी, जिन इमेजेस का हम लोग यूज़ करेंगे इस वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान, उन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग ईजिली इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये हमारी वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगी, तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होगी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इस वेबसाइट का नेव बार स्टार्ट हो जाता है, जिसकी लेफ्ट साइड पर हमारी इस वेबसाइट का लोगो है एंड राइट साइड पर हमारी इस वेबसाइट का सारा मेन्यू है। एंड जैसे ही मैं अपने किसी मेन्यू आइटम के ऊपर होवर करूंगा, सो जो लेफ्ट साइड पर आप लोग ऑरेंज कलर का डॉट देख रहे हैं वो ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। सो देखिए, जैसे मैं इनमें से किसी मेन्यू आइटम के ऊपर होवर करता हूँ, सो देखिए ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेंगे। नेवबार से अगला सेक्शन हमारा हीरो सेक्शन है, जिसकी लेफ्ट साइड पर हमारे इस हीरो सेक्शन का सारा कंटेंट है। ग्रो योर बिजनेस, इसके नीचे लिटिल सा पैराग्राफ एंड उसके नीचे हमारा ब्यूटीफुल सा बटन, कॉन्टेक्ट अस का बटन। और जैसे मैं अपने इस बटन के ऊपर होवर करूंगा, माउस लेकर जाऊंगा, सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। ये देखें, ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहा है। हीरो सेक्शन से अगला सेक्शन हमारा ये विजिट्स का सेक्शन है, जिसमें ये 4 लोगोज मैंने अटैच किए हुए हैं, जिनकी ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट कम है। एंड जैसे ही मैं इनमें से किसी लोगो के ऊपर होवर करूंगा, सो इनकी ओपेसिटी टोटल 100% हो जाएगी, यानी कि इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। ये 4 इमेजेस मैंने यहाँ पर अटैच की हुई हैं। जैसे ही मैं इनमें से किसी इमेज के ऊपर होवर करता हूँ, सो इनका कलर, इनकी ओपेसिटी टोटल 100% हो जाएगी, इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखें, होवर कर रहा हूँ, सो देखें इनका कलर ब्लैक हो रहा है, इनकी ओपेसिटी टोटली 100% हो रही है। सो विजिट्स से अगला सेक्शन हमारा सर्विसेज का सेक्शन है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने 3 सर्विसेज अटैच की हुई हैं, और आप लोग चाहें तो और भी सर्विसेज इसके साथ अटैच कर सकते हैं हमारे सर्विसेज सेक्शन में। और जैसे ही मैं अपने किसी सर्विसेज के ऊपर होवर करूंगा, सो ये ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो करेंगे विद एनिमेशन आल्सो। ये देखें, पल्स एनिमेशन ये शो कर रहे हैं। हमारे सर्विसेज से अगला सेक्शन हमारा अबाउट का सेक्शन है, जिसकी लेफ्ट साइड पर हमारा सारा कंटेंट है अबाउट सेक्शन का, एंड राइट साइड पर ये ब्यूटीफुल सी इमेज मैंने अटैच की हुई है। और जैसे ही मैं अपने इस बटन के ऊपर होवर करूंगा, सो देखिए ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने लिस्ट टैग का मैंने यूज किया हुआ है, एंड यहाँ पर ब्यूटीफुल सा मैंने यहाँ पर आयोनिक आइकन मैंने अटैच किया हुआ है। अबाउट से अगला सेक्शन हमारा प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। यहाँ पर मैंने 3 प्रोजेक्ट्स अटैच किए हुए हैं, और जैसे ही मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर होवर करूंगा, सो देखें ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहे हैं। इनका सारा कंटेंट नीचे लिखा नजर आ रहा है। अब हमें हमारा प्रोजेक्ट से अगला सेक्शन स्किल्ड टीम का सेक्शन है, यानी कि हमारी टीम का सेक्शन। ये हमारी टीम में कौन कौन लोग ऐड हैं, और जैसे ही मैं अपने टीम मेंबर के ऊपर होवर करूंगा, सो ये कार्ड में ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेंगे। आप लोग चाहे तो इस कंटेंट को और इस इमेज को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, यह आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी स्किल्ड टीम से अगला सेक्शन हमारा लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि हमारा ब्लॉग सेक्शन है। और जैसे ही मैं अपने किसी ब्लॉग के ऊपर होवर करूंगा, सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहे हैं। हमारा ब्लॉग से अगला सेक्शन कॉन्टेक्ट का सेक्शन है, जिसकी लेफ्ट साइड पर हमारा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एंड राइट साइड पर ये ब्यूटीफुल सी इमेज मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है। ये हमारा फॉर्म टोटली रिस्पॉन्सिव है, एंड यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूंगा, सो ये भी ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। एंड एट द एंड
हमारा ये फूटर सेक्शन, हमारा मिनी एंड ब्यूटीफुल फूटर सेक्शन, जिसके लेफ्ट साइड पर हमारे इस वेबसाइट का लोगो है वेबवर्म्स एंड राइट साइड पर हमारे सोशल मीडिया आइकन्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, एंड इनके ऊपर भी मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। इस एक ट्यूटोरियल में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वेबसाइट की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। चलिए अब हम लोग हमारी इस वेबसाइट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारी इस वेबसाइट के नेविबार सेक्शन को एंड इसके अलावा हम लोग हमारी इस वेबसाइट के हीरो सेक्शन को डेवलप करेंगे एंड हमारी दोनों सेक्शंस फुल्ली रिस्पॉन्सिव होंगे तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होंगे। हमारे इस नेविबार एंड हीरो सेक्शन को डेवलप करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप 4 CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़ एंड इसके अलावा animate.css का हम लोग यूज़ करेंगे एंड हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट्स एंड किस तरीके से हम लोग एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वेबवर्म्स के नाम से। इस फोल्डर के अंदर एक मेरी index.html की फ़ाइल है, एक index.css की फ़ाइल है एंड एक इमेजेस का फोल्डर है। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर वो तमाम रिक्वायर्ड इमेजेस हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा अपनी इस वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान। मैं तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साथ साथ इस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर मैं अपना वर्क स्पेस ओपन करूँ, ये अपना VS कोड, यहाँ पर देखें एक index.html की फ़ाइल है एंड सेम index.css की फ़ाइल है एंड इसके अलावा ये हमारा इमेजेस का फोल्डर है। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर वो तमाम इमेजेस हैं जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाई हैं, जिनको मैं यूज़ करूँगा अपनी इस वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान। यहाँ पर index.html के अंदर मैंने अपना कोड लिखा हुआ है हेड टैग एंड बॉडी टैग एंड इसके अलावा मेरा HTML का टैग। हेड टैग के अंदर ये मेटा टैग्स पड़े हुए हैं एंड यहाँ पर टाइटल टैग पड़ा हुआ है। इस टाइटल टैग के अंदर मैंने अपना वेबसाइट का टाइटल लिखा हुआ है वेबवर्म्स बिजनेस वेबसाइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर अपनी CSS फाइल को अटैच कर लेते हैं, अपनी स्टाइल शीट को। ये index.css फाइल को हम लोग अपनी इस HTML फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल टैग के नीचे मैं लिंक टैग का यूज़ करूँगा एंड इस लिंक टैग के अंदर मैं href एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं पाथ डिफाइन कर देता हूँ अपनी इस index.css का एंड यहाँ पर एक rel एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टाइल शीट एंड इसके अलावा टाइप एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ type/css सेव एंड यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम के अंदर एक और टैब ओपन किया हुआ था वेबवर्म्स बिजनेस वेबसाइट। ये जो आप लोग मेरी index.html फाइल देख रही हैं, इसका मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन किया हुआ है अपनी इस गूगल क्रोम टैब के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, सेम चेंजेस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पर भी लिखा गया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर अब हम लोग अपनी हीरो सेक्शन एंड नेविबार सेक्शन के डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अगर आप लोग को दिखाऊं अपने नेविबार सेक्शन एंड हमारे हीरो सेक्शन, ये मैंने बूटस्ट्रैप 4 के थ्रू मैंने क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बूटस्ट्रैप 4 के CDN लिंक अपनी इस HTML फाइल के साथ अटैच कर लेता हूँ। मैं google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ W3 School बूटस्ट्रैप 4 एंड यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 गेट स्टार्टेड लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखें ये 4 लिंक्स आप लोग देख रहे हैं। इन 4 लिंक्स को यहाँ से कॉपी कर लें एंड यहाँ पर हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। बूटस्ट्रैप 4 फाइनली सक्सेसफुली हमारे HTML फाइल के साथ अटैच हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अपनी animate.css की CDN लिंक को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे हमारे इस वेबसाइट के ऊपर, हमारे इस वेब पेज के ऊपर। मैं google.com के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ animate CSS एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप लोगों को एक लिंक टैग मिल रहा है। आपने इस लिंक टैग को यहाँ से कॉपी करना है एंड सेम हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ animate.css CDN लिंक एंड इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ लिंक को। परफेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि बॉडी टैग के अंदर
एक div टैग यूज़ करते हैं। इस div टैग को यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, एंड इसके अलावा हीरो अंडरस्कोर सेक्शन, बैकग्राउंड इमेज एंड इसके अलावा हीरो सेक्शन। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस div टैग के अंदर मैं एक और div टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ। इस div टैग को हम लोग ऐसा करते हैं क्लास असाइन कर देते हैं कंटेनर की, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा अंदर कंटेंट है इसको साइड से मार्जिन मिलती रहे। सो मैंने कंटेनर क्लास भी मैंने यूज़ कर ली। अब हम लोग ऐसा करते हैं अपने नैव बार को डेवलप कर लेते हैं। सो मैं गूगल क्रोम पर जाता हूँ, google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर नैव बार, एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कॉपी बटन पर क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आपने इस कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है एंड सारा कोड यहाँ से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर इस div टैग को जिसको हम लोगों ने यहाँ पर क्लास असाइन की हुई है, कंटेनर क्लास जिसको हमने असाइन की हुई है, इस div टैग के अंदर हम लोग इस कोड को पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ से इस फॉर्म टैग को मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड एक इस li टैग को, एंड इसके अलावा ये फर्स्ट li टैग को मैं ऐसे ख़त्म कर देता हूँ एंड इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं कोड को। यहाँ से इस फर्स्ट लिंक को मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ होम, एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस li टैग को। इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं होम की जगह सर्विसेज, एंड सर्विसेज के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट, एंड आई थिंक अबाउट के बाद बारी आती है हमारे प्रोजेक्ट्स की, एंड प्रोजेक्ट्स के बाद बारी आती है हमारी टीम की। एंड इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर टीम के बाद मैं लिख देता हूँ ब्लॉग्स, एंड आई थिंक फाइनली ब्लॉग्स के बाद कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैं लास्ट लिंक को मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव। एंड अगर हम लोग जाकर देखें अपनी इस वेब पेज के ऊपर, सो देखें यहाँ पर मेरा नैव बार परफेक्टली डेवलप हो गया है। लेकिन देखें तो जैसे हमारे मेन्यूज़ हैं ये राइट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, मैं इनको लेफ़्ट साइड पर अलाइन करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर अपने कोड पर जाता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्लास यहाँ पर यूज़ हुई है MR ऑटो। यहाँ पर R की जगह मैं यहाँ पर L लिख दूँगा, सेव। एंड देखिए हमारा मेन्यू लेफ़्ट साइड की तरफ अलाइन हो गया है। ये जो बैकग्राउंड पर आप लोग ऑफ वाइट कलर देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे इस नैव बार के पीछे एक ऑफ वाइट कलर यूज़ हो रहा है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर नैव टैग जो सा हमारा है, यहाँ पर एक बीजी लाइट की क्लास यूज़ हुई है। आप लोगों ने इस क्लास को यहाँ से ख़त्म कर देना है, सेव। सो देखिए बैकग्राउंड से कलर भी ख़त्म हो गया है। हम लोग ऐसा करते हैं, अब यहाँ से जो सा नैव बार लिखा हुआ है यहाँ से हम एंटर हिट करते हैं एंड इस एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ वेब वर्म्स, एंड यहाँ पर स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ, स्पैन। एंड यहाँ पर स्पैन टैग्स के अंदर मैं यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ, परफेक्ट, सेव। एंड देखें वेब वर्म्स यहाँ पर हमारा लोगो आ गया है एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने नैव लिंक्स एंड यहाँ पर जो देखें ये स्पैन टैग है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ कोड का एंड रिफ्रेश करूँ, एंड अगर मैं मोबाइल भी ओपन करूँ यहाँ पर अपने इस वेब पेज का, सो देखें ये यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा मेन्यू नहीं चाहता। यहाँ पर जैसे आप लोग ये आइकन देख रहे हैं हैमबर्गर का आइकन, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरा मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं ये आइकन को चेंज करना चाहता हूँ। एंड अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊँ अपने इस वेब पेज का, अगर मैं आइकन दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखें इस टाइप का मैं हैमबर्गर आइकन चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पर google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ W3 स्कूल फॉन्ट ऑसम, एंड यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है, फॉन्ट ऑसम इंट्रो। एंड यहाँ से इस लिंक टैग को आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर स्क्रॉल अप करना है आपने एंड हेड टैग के अंदर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है इस लिंक टैग को। आई थिंक लिंक टैग है था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट ऑसम एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ लिंक टैग को। ये फॉन्ट ऑसम की CDN लिंक भी मैंने अटैच कर दी है अपनी इस HTML फाइल के साथ। सो यहाँ पर आप लोगों ने google.com पर अब लिखना है फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप चीट शीट, एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने लिख देने हैं बार्स, BAR बार। एंड से देखें यहाँ पर मुझे मेरा हैमबर्गर मेन्यू का आइकन मिल गया जो मैं यूज़ करूँगा। सो यहाँ से आप लोगों ने HTML टैग को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर इस पैन टैग को ख़त्म करके, ये देखें इस पैन टैग को ख़त्म करके इस वाले को
ख़त्म करके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। सो हमारा आइकन यहाँ पर परफेक्टली अटैच हो गया है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर ये आइकन हमारा आ गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका कलर हम लोग वाइट करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए इसका कलर यहाँ पर वाइट है, लेकिन हम लोग पहले बैकग्राउंड पर इमेज डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इस पैनल को ख़त्म कर देते हैं, इस पैनल को भी हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। एंड हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी स्टाइल शीट पर आते हैं। इस बैकग्राउंड इमेज क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड अपनी index.css फाइल पर जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए तो हम लोगों ने हमें बैकग्राउंड का आई थिंक कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इमेज डिफ़ाइन कर देंगे एंड इमेज के ऊपर ओवरले कर देंगे कलर को। हम लोग यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स के फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो काम हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग पहले इमेज डिफ़ाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वो क्लास पेस्ट करता हूँ बैकग्राउंड इमेज, एंड यहाँ पर मैं इसकी स्टाइलिंग डिफ़ाइन करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, स्टाइल का नेम बैकग्राउंड इमेज एंड यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पर अपनी इस इमेज का पाथ डिफ़ाइन करूँगा, bgimage1.jpg, आई थिंक यही नाम था। एंड इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे हाइट एंड विथ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। विथ मैं चाहता हूँ इसकी 100% हो एंड जो हाइट है इसकी वो 100 VH हो। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड का साइज़, बैकग्राउंड साइज़ में यहाँ पर कवर इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरी इमेज मुझे परफेक्टली शो हो। कवर सेव, एंड अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज मेरी परफेक्टली शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि देखें जैसे मेरी बैकग्राउंड इमेज है इसके ऊपर एक कलर शो हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कलर देख रहे हैं, ब्लैकिश टाइप कलर इस इमेज के ऊपर शो हो रहा है। यही कलर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। सो यहाँ पर यूआरएल से पहले मैं लिख दूंगा लीनियर ग्रेडियंट एंड यहाँ पर कोमा डाल दूंगा, राउंड ब्रैकेट्स के बाद कोमा। एंड यहाँ पर मैं अपने 2 कलर्स डिफाइन करूँगा। सो मैं यहाँ पर हैश टैग के बाद लिखता हूँ 00010 एंड इसके बाद आई थिंक CB3 कोमा के बाद ऐसे ही आई थिंक इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक रहेगा। हैश के बाद पेस्ट सेव, एंड देखिए हमारी इमेज के ऊपर कलर परफेक्टली यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी लिंक्स हैं एंड जैसा मेरे यहाँ पर लोगो है इसका कलर चेंज हो जाए। एंड इसके अलावा जैसे आप लोग हैम बर्गर यहाँ पर आइकन देख रहे हैं इसका भी कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो इसका कलर चेंज करना तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने कोड में आता हूँ, HTML फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं फा बार्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट, सेव, एंड देखिए इसका कलर वाइट हो गया। एंड जो आप लोग बॉर्डर देख रहे हैं ब्लैक कलर का, थोड़ा सा ग्रे टाइप बॉर्डर है हमारे इस आइकन के साइड पर, उस बॉर्डर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पर बटन की जो यहाँ पर हमारा टैग है, बटन टैग नेवा टोगलर, जिसको यहाँ पर क्लास असाइन हुई है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा बॉर्डर ज़ीरो। सो देखिएगा यहाँ से इसका बॉर्डर परफेक्टली ख़त्म हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे इस नेवबार को स्टाइल कर लेते हैं, हमारे इस मेन्यू आइटम्स को, एंड जो हमारा कंप्लीट नेवबार है इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं आऊँ सो हमारे मेन्यू आइटम्स का जो कलर है वो वाइट है, इनके लेफ्ट साइड पर एक डॉट भी है। जैसे ही मैं अपनी ईच मेन्यू आइटम के ऊपर होवर करता हूँ सो ये हमारा डॉट एनिमेशन शो करता है एंड ये हमारा लोगो है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ेगी, जितना भी अंदर कंटेंट है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट है। सो मैं गूगल फॉन्ट्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जैसे मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा उसका नाम है पॉपिंस, एंड इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से मैं अब इसके वेट चूज़ करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली के। यहाँ से मैं एक रेगुलर 400 चूज़ करूँगा, 500 एंड इसके बाद 600 एंड बाद में 700 एंड 800 एंड 900 को भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर अपनी स्टाइल शीट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ टॉप पर। एंड इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर स्टैटिक साइन के अंदर के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक रूट यानी कि अपना एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। बिकॉज देखें
इस कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान अगर हम आप लोगों को वेबसाइट का लुक दिखाऊं तो देखिए इस कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान एक खास कलर है जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये ऑरेंज टाइप कलर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट अस बटन के बैकग्राउंड पर जो सा कलर डिफाइन हुआ है, ये हमारे सर्विसेज सेक्शन में भी एक कलर बार बार यूज़ हो रहा है। सो इस कलर को हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। सो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर, इस कलर के कोड को मैं एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दूंगा। सो बाद में हम लोग उस वेरिएबल को बार बार यूज़ कर सकेंगे ईजिली। मैं यहाँ पर लिखूँगा कोलन, कोलन के बाद मैं लिखता हूँ रूट, एंड इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा प्राइमरी कलर। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये 2 डैशेस लगानी ज़रूरी है, प्राइमरी कलर, एंड इसके बाद अपने इस कलर का कोड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग एंड बाद में F2 8517 सेव, एंड आई थिंक यहाँ पर कलर कोड हमारा परफेक्टली डिफाइन हो गया है। हम लोग इसको बाद में यूज़ करके देख लेंगे, अगर कोई मसला है तो इसको फिक्स भी कर लेंगे। और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं जैसे मैं ग्रो योर बिजनेस एंड ये पैराग्राफ टैग एंड इसमें हमारा बटन है, ये हमारे लिंक्स हैं, जैसे मैं इनके ऊपर होवर करता हूँ जैसा मेरा कर्सर है वो हैंड टाइप हो जाता है, हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाता है। सो मैं चाहता हूँ जैसे मैं इनमें से किसी के ऊपर होवर करूँ अपने इस H1 टैग के ऊपर, एंड इसके अलावा जितनी भी मेरी हेडिंग्स के टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग्स, एंकर टैग्स, स्पैन टैग्स, लिस्ट टैग, जैसे मैं इनके ऊपर होवर करूँ जैसा मेरा कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए। सो उसको वो स्टाइलिंग हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग पहले अपने नैफ बार को स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमें कुछ सही तरीके से नज़र तो आए। सो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के नीचे यहाँ पर मैं अपने स्नैप बार को स्टाइल करूँगा। यहाँ से मैं इस क्लास को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ नैफ बार, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग 20 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल सेव। सो देखिए हमारे नैप बार को टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट से पेडिंग मिल गई है। एंड यहाँ से हमारे जो नैफ बार ब्रांड है, नैफ बार ब्रांड यानी कि जो हमारा लोगो है, यहाँ पर अगर मैं आपको HTML फाइल में लेकर जाऊँ तो देखिए नैफ बार ब्रांड, ये देखिए ये क्लास यहाँ पर साइन हुई है हमारे इस एंकर टैग को, इसको अब हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, हमारे इस एंकर टैग को अब हम लोग स्टाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नैफ बार ब्रांड, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर इसका कलर वाइट डिफाइन कर देता हूँ। कलर वाइट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ ये कलर लाजमी यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। फॉन्ट वेट जो सा है मैं यहाँ पर 400 डिफाइन कर दूंगा, एंड फॉन्ट साइज़ को भी मैं अब चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स ठीक रहेगा, सेव। एंड देखिए हमारे लोगो परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ जैसा हमारा ये स्पैन टैग था उसका मैं अब कलर चेंज करना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसा हमारा डॉट था जिसको हम लोगों ने स्पैन टैग के अंदर रखा हुआ था, उसका मैं कलर प्राइमरी कलर रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा वार एंड प्राइमरी कलर। देखिए हम लोगों ने प्राइमरी कलर एक वेरिएबल क्रिएट किया था, मैंने कहा था हम लोग इसको बार बार यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ गया है। फ़ॉन्ट साइज़ में अपने इस डॉट का चेंज कर देता हूँ, 30 पिक्सल्स आई थिंक ठीक रहेगा। यहाँ पे अगर मैं जाकर देखूँ तो देखिए मेरा डॉट भी यहाँ पर स्टाइल हो गया हमारे इस लोगो का। अब हम लोग अपने इस मेन्यू आइटम्स को अब हम लोग स्टाइल करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैफ बार, हमारी क्लास नैफ बार, एंड हमारे इस नैफ बार के बाद नैफ आइटम हमारी ईच मेन्यू आइटम। अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। मार्जिन टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल्स मार्जिन मिल जाए हमारे इस ईच मेन्यू आइटम को। एंड इसके अलावा जो हमारी नैफ लिंक है अब मैं उसको स्टाइल करता हूँ, इतना ठीक है। नैफ बार नैफ डॉट नैफ लिंक क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तो हमारे नैफ बार की क्लास है ना, ये देखिए ये हमारी नैफ बार नैफ की क्लास है जिसमें हमारी UL टैग है। अनऑर्डर लिस्ट टैग को हम लोगों ने यहाँ पर नैफ बार नैफ की क्लास दी हुई है, एंड ये देखिए ये हमारी नैफ लिंक की क्लास है, एंड ये हमारी नैफ आइटम की क्लास है। यहाँ पर हम लोग नैफ लिंक को अब हम लोग स्टाइल कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो वाइट डिफाइन करना चाहता हूँ, एंड इसके अलावा फॉन्ट साइज आई थिंक 14 पिक्सल्स ठीक रहेगा, 14 पिक्सल सेव। कलर ने इनका चेंज हुआ, यहाँ पर मैं कलर में इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ताकि लाजमी इनका कलर चेंज हो। तो देखिए इनका कलर यहाँ पर परफेक्टली चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ईच नैव लिंक के साइड पे एक डॉट बना नजर आए ऑरेंज कलर का। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा बिफोर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा डॉट। कलर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ था प्राइमरी कलर के नाम से, उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। एंड फॉन्ट साइज इसका मैं 22 पिक्सल्स कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा मार्जिन
मार्जिन राइट, आई थिंक 3 पिक्सल्स ठीक रहेगा, सेव। देखें यहाँ पर हमारा डॉट परफेक्टली यहाँ पर बना नज़र आ गया है। एंड इसके अलावा जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ, सो देखें जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, सो देखें हमारे डॉट एनिमेशन शो कर रहा है, बहुत कमाल की। सो मैं ये एनिमेशन यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये बिफोर से पहले मैं लिख दूँगा होवर, कोलन के साथ होवर लिख दूँगा मैं। एंड यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा टॉप -5 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, सो देखें यहाँ पर परफेक्टली एनिमेशन शो कर रहा है। एंड हमारे नैव बार रिस्पॉन्सिव भी है, देखें हमारे नैव बार तमाम डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव है, परफेक्ट। अब हम लोग हमारे इस हीरो सेक्शन के कंटेंट को अब हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं एंड स्टाइल करते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पर मीडिया क्वारीज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी हमारे इस नैव बार को स्टाइल करने के दौरान। जितने भी हमने स्टाइल किया, अब हमें आई थिंक मीडिया क्वारीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग हमारे इस हीरो सेक्शन की तरफ ही आते हैं। यहाँ से मैं अपने इस नैव बार कोड को कोलैप्स कर देता हूँ, एंड यहाँ पर इस नैव टैग को, जहाँ से ये नैव टैग हमारा ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ टैग। इस डिफ टैग को यहाँ से मैं क्लास असाइन कर देता हूँ रो की, बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपको पता होना चाहिए अगर आपको बूटस्ट्रैप आती है तो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉल LG7, कॉल MD7, आई थिंक MD10 आई थिंक ठीक रहेगा, कॉल MD10, एंड कॉल SM स्मॉल डिवाइसेस के लिए, कॉल SM 12 कॉलम्स एंड कॉल 12 यानी कि वेरी स्मॉल डिवाइसेस। एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग यूज़ करूँगा। इस डिफ टैग को यहाँ से मैं क्लास असाइन कर देता हूँ कंटेंट की, एंड इसके अंदर मैं H1 टैग यूज़ करूँगा। इस H1 टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ हेडिंग की, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा अपना ये कंटेंट ग्रो योर बिजनेस पेस्ट, एंड यहाँ पर मैं BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। H1 टैग के नीचे मैं यहाँ पर P टैग यूज़ करूँगा। इस P टैग को मैं यहाँ पर क्लास TXT यानी कि टेक्स्ट क्लास में यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। ये जितना भी मेरा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट को भी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं बटन टैग का भी यूज़ कर लेता हूँ। इस बटन टैग को भी यहाँ पर मैं क्लास इस बूटस्ट्रैप के असाइन कर देता हूँ, BTN लाइट, एंड इसके अलावा BTN प्राइमरी कलर, आई थिंक लिख देता हूँ, चलिए मैं प्राइमरी कलर। एंड इसके अलावा एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, ये हमारी एनिमेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे ये क्लासेस हमें तब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, आई थिंक स्पेलिंग्स ठीक है, मेरे बाजू का स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है। कॉन्टैक्ट अस सेव। सो देखिए हमारा यहाँ पे बटन भी है, हमारे सारा कॉन्टेंट यहाँ पर अब आ गया है। अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड अपनी स्टाइल शीट के अंदर अब मैं जाता हूँ, एंड यहाँ पर अब हम लोग अपने हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग की कोडिंग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट हीरो अंडरस्कोर सेक्शन डॉट कॉन्टेंट पोजीशन, आई थिंक एब्सोल्यूट ठीक रहेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड इसके अलावा टॉप 70 पिक्सल्स, आई थिंक ठीक है, सेव। एंड देखिए हमारा ये परफेक्टली स्टाइल हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी इस हेडिंग की कोडिंग को स्टाइलिंग को स्टार्ट करता हूँ। हीरो सेक्शन के अंदर जो सी मेरी हेडिंग क्लास थी उसको भाईजान अब स्टाइल कर दो। यहाँ से मैं चाहता हूँ कलर जो है वो वाइट हो जाए। कलर वाइट होने के अलावा फॉन्ट वेट इसका 900 कर दो। फॉन्ट वेट के अलावा फॉन्ट साइज़ जो है इसका 67 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे हीरो सेक्शन के अंदर हमारी टेक्स्ट क्लास थी TXT पैराग्राफ की क्लास टेक्स्ट, उसको अब हम लोग स्टाइल करते हैं। कलर, आई थिंक इसका कलर मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू इसके कलर के कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई बाद में मिस्टेक ना हो। यहाँ से मैं कलर के कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। कलर पेस्ट, परफेक्ट। मैं नहीं चाहता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो, सो दैट्स से मैंने कलर के कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है। 84 पिक्सल्स विथ आई थिंक 84 पिक्सल्स, ठीक 84% पिक्सल्स तो कम रहेगा, परसेंट ठीक है, विथ 84% मार्जिन। यस, मार्जिन हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं
21 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 21 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स एंड इसको हम लोग सेव करते हैं। एंड देखें यहाँ पर, देखें परफेक्टली ये स्टाइल हो रहा है। अब हम लोग अपने इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं, हीरो सेक्शन बटन। आई थिंक ठीक है, हीरो सेक्शन के अंदर से हमारा, हमने बटन को भी एक क्लास दी हुई थी, मुझे याद है। ये देखें BTN प्राइमरी कलर, ये रही ये क्लास को हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड इसको अब हम लोग यहाँ से इसकी स्टाइलिंग करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ, हम लोगों ने अपना एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था प्राइमरी कलर के नाम से, ये मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ। एंड जो सब बॉर्डर है वो मेरा 2 पिक्सल्स सॉलिड। एंड यही मेरा कलर वार जो मेरा कलर था प्राइमरी कलर, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, बॉर्डर भी। एंड वो कलर जो है मेरा बटन के अंदर जैसे मेरा टेक्स्ट था कॉन्टेक्ट, उसका कलर वाइट हो जाए। फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स एंड इसके अलावा फॉन्ट वेट 500 एंड पेडिंग यस। बटन को अंदर से भी स्पेसिंग मिलनी चाहिए ताकि परफेक्टली शो हो। 14 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम से, 26 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। सो देखिए हमारे बटन भी परफेक्टली स्टाइल हो गया, बट इस पर ज़रा एनिमेशन एंड होवर इफेक्ट ज़रा इसका ठीक करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होवर। सो बैकग्राउंड कलर हम लोग वही चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर हम लोग वही चाहते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, अब ओवर करता हूँ। सो देखें इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। सो मैं टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर देता हूँ। अब हमारा बटन ठीक है। अब हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग इसके ऊपर होवर करें, सो मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ, पल्स के नाम से एनिमेशन। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो हम लोगों ने इसको पीछे क्लास दी हुई थी बटन को, एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड। सो अब वो क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं एनिमेशन नेम एनिमेशन ड्यूरेशन अब मैं जैसे दूंगा वो उस क्लास के थ्रू यहाँ पर अप्लाई होगा। 0.5 सेकेंड अगर मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा, अब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो देखिए एनिमेशन परफेक्टली यहाँ पर हमें शो हो रही है, परफेक्ट। एंड अगर हम लोग इसके रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, तो हमारा नैपर तो रिस्पॉन्सिव, आई थिंक हमारे हीरो सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा हमें। यस हम लोग हमारे हीरो सेक्शन को अब रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। सो छोटी मोटी मीडिया क्वारीज है बस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ @media यस परफेक्ट। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैक्स विड्थ डिफाइन कर देते हैं 768 पिक्सल्स एंड मेन विड्थ आई थिंक 50 पिक्सल्स ठीक रहेगी। 50 नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगी। मेन विड्थ एटलीस्ट 500। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हीरो सेक्शन में एक हेडिंग, एक टेक्स्ट एंड एक बटन। यस इन्हीं को बस हम लोगों ने स्टाइल करना है। इसको मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से हम लोग हेडिंग के अंदर फर्स्ट फॉन्ट साइज़ हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं। सो फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 48 पिक्सल्स, ठीक है। एंड जो हमारा टेक्स्ट था इसका भी बस फॉन्ट साइज़ ही हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं। सो फॉन्ट साइज़ जो है हमारा इसका 14 पिक्सल्स हो जाए। एंड जो सब बटन है, बटन को भी हम लोग बस इसकी पेडिंग एडजस्ट करना चाहते हैं। सो पेडिंग जो है 9 पिक्सल्स एंड 18 पिक्सल्स की पेडिंग एडजस्ट हो जाए। ओके सर। सो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं एंड इसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करूं, सो देखिए हमारे हीरो सेक्शन भी परफेक्टली रिस्पॉन्सिव बन गया है। सो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने हमारे नैव बार एंड हमारे हीरो सेक्शन डेवलप कर लिया है, जो कि फुली रिस्पॉन्सिव भी है तमाम डिवाइसेस के लिए। एंड हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप फॉर animate.css एंड किस तरीके से हम लोग CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने इस वेब पेज के ऊपर। आई होप कि आप लोगों ने हमारे इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। सो मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुँच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग हमारा ये सर्विसेज का सेक्शन हम लोग डेवलप करेंगे एंड हमारे विजिट्स का सेक्शन भी। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।